Welcome back everyone in class 5th unit number 7 fractions is going on. In our last video we did exercise 7a. So today we will do exercise 7b. See the question number 1 fill in the blanks. इसमें हमें fill in the blank given है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या है, इसमें आप देखो हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है. एक फ्रैक्शन हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर यहाँ पर बीच में इक्वल का साइन है और हमें फिर राइट हैंड साइड पे गिवन है. लेकिन इसमें आप देखेंगे कहीं पर न्यूमरेटर हमें गिवन नहीं है, कहीं पर डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं है. तो हमें क्या करना है, कहीं पे हमें न्यूमरेटर फिल करना है, कहीं पे हमें डिनोमिनेटर फिल करना है. ओके, ये कैसा फ्रैक्शन हमें गिवन है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें गिवन है. तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें ये देखना है कि हमें कंप्लीट गिवन क्या है. हमें न्यूमरेटर पूरे गिवन है या डिनोमिनेटर हमें पूरे गिवन है. यहां पर देखो हमें डिनोमिनेटर पूरे गिवन है, न्यूमरेटर एक है एक नहीं है. तो हम डिनोमिनेटर की हेल्प से ही हम न्यूमरेटर बनाएंगे. अब आप मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे आपका छोटा नंबर है या राइट हैंड साइड में छोटा नंबर है. आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा नंबर है और राइट हैंड साइड पे बड़ा नंबर है. इसका मतलब फ्रैक्शन क्या हो रहा है, यहां पर बड़ा हो रहा है. इसका मतलब हमें क्या करना है, 4 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि 24 बन जाए. तो 4 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 24 आ गया है. 4 6 जा 24. आप 4 के टेबल में देखेंगे तो 24 कितने टाइम में आएगा, 6 टाइम में आएगा. 4 6 जा 24. अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप 24 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, तब भी आपका 6 ही आएगा. तो इसका मतलब ये है कि 4 में किससे मल्टीप्लाई हुई है, 6 से मल्टीप्लाई हुई है, तभी तो 24 बना. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये रूल होता है, जिसकी मल्टीप्लाई आप जिस नंबर की मल्टीप्लाई हमारी डिनोमिनेटर में होती है उसकी ही नंबर की मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करनी होती है. हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है. 6 3 जा 18. इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर 18 है. समझ में आया. ये मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखानी है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था. ओके, इसको आप इरेज कर दीजिए. समझ में आया यहाँ पर क्या आया, 18 कैसे आया. ठीक है, इसके बाद है आपका बी पार्ट. बी पार्ट में फिर से देखिए आपका सेम यही क्वेश्चन है, 5/9 है. फिर से हमें न्यूमरेटर नहीं गिवन तो डिनोमिनेटर हमें गिवन है. तो आप देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 36 है. इसका मतलब 9 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो आपका 36 बना. क्या मल्टीप्लाई हुई है, 9 4 जा 36. 9 में 4 की मल्टीप्लाई हुई है तभी तो 36 बना. तो जो मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे. तो 5 4 जा 20. कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. 20/36. ये मैं आपको इरेज करके हटा देता हूं फिर से. ओके, तो कितना आ चुका है आपका 20/36. तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था, 20. इसके बाद आप सी पार्ट देखिए. अब हमें न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर गिवन नहीं है. तो कोई बात नहीं, अब हम न्यूमरेटर की हेल्प से कर लेंगे, बना लेंगे अपना डिनोमिनेटर. यहाँ पर देखो ज्यादा हो रहा है तो 8 में कुछ मल्टीप्लाई हुई है तभी तो 40 बना. क्या मल्टीप्लाई हुई है, 5 की. 8 5 जा 40. तो जो मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे वही मल्टीप्लाई हमें नीचे भी करनी पड़ेगी. सेम होता है, या आप नीचे कर ले या ऊपर कर ले, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होती है. तो 8 5 जा 40 हो चुके हैं. अब 9 5 जा 45 वो हमें लिखना है. कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45. यहाँ पर 45 आ जाएगा. इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको. ओके, हमें मिसिंग नंबर पता चल गया, हमारा क्या है 45. अब इस तरीके से अब देखिए डी और ई पार्ट में थोड़ा चेंज है. अब यहाँ पर नंबर ज्यादा है और यहाँ पर कम है. कम है ना, यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 3 है. इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ज्यादा हो रहा था उसमें मल्टीप्लाई हो रही थी, अब क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा. 36 में किस नंबर से डिवाइड हुआ है कि 3 आ गया है. तो उसको पता करने के लिए हम क्या करें, सिंपली है 36 को आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए. 3 1 जा 3. कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. 3 2 जा 6. तो क्या है हमारा आंसर, 12 आया. इसका मतलब 36 में 12 से डिवाइड हुआ है
तभी तो 3 बना। 12 3 जा 36। इसी तरीके से जब 12 से डिवाइड 36 में हुई है तो 12 से डिवाइड ऊपर भी तो होगी। 12 2 जा 24, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। ओके, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। आप इसको चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है। समझ में आया आपकी ये कैसे आया, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 3 है, तो 45 में किस नंबर से डिवाइड हुआ है कि 3 आ चुका है। अब आप देखेंगे ये 15 के टेबल में आता है। 15 3 जा 45, तो यहाँ पर किससे डिवाइड हुई है, 15 से डिवाइड हुई है, तभी तो 3 आया। तो आप 15 से डिवाइड नीचे भी तो करेंगे। 15 4 जा कितने होते हैं 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया होगा आई होप आपकी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूज मल्टीप्लीकेशन टू राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। देखिए हमें मल्टीप्लीकेशन का यूज करके मीन्स मल्टीप्लाई करके हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं 2/5 के। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर यूज कर, कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करानी है और डिनोमिनेटर में भी करानी है। हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे हम 2 टाइम करा देंगे। 2/5 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो किसी भी नंबर से करा सकते हैं, लेकिन हमें ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम सबसे छोटे नंबर से करते हैं। देखो 1 से करा नहीं सकते, क्योंकि 1 से कराएंगे तो सेम यही नंबर आ रहा है 2/5, ये तो ऑलरेडी है। इसके अलावा हमें 2 और बताने हैं। तो इसके बाद अब आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से आप ऊपर भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई आप नीचे भी करेंगे। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। एक तो हमारा ये आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर से 2/5 में अब क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर से कर दीजिए। 2 से तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके अलावा किसी भी नंबर से। इसके बाद 3 आता है, आप 3 से कर लीजिए। 3 से ऊपर भी और 3 से नीचे भी। बस याद रखना है, आप 3 से नहीं, आप 4 से भी कर सकते हैं, आप 5 से भी कर सकते हैं, आप 6 से भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भी कर सकते हैं आप। लेकिन जिसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करेंगे उसकी मल्टीप्लाई आप नीचे भी करेंगे, या जिसकी मल्टीप्लाई आप नीचे करेंगे उसकी मल्टीप्लाई आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी सेम नंबर से। 3 2 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके कौन से आ गए, एक तो आ गया 4/10 और एक आ चुका है आपका 6/15। आप इस बॉक्स के अंदर इसको फिल कर देंगे। आप लिख दीजिए 4/10 एंड 6/15। ओके, आप इसको लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं। दी 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, कौन कौन से आ गए हमारे, 4/10 एंड 6/15। ओके, ये हमने इसको बॉक्स में फिल कर दिया है। इसी तरीके से बाकी के भी पार्ट है, बी और सी और डी पार्ट सेम है, बिल्कुल सेम। इसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो नंबर हमें गिवन है उसमें आप 2 से एक बार कर लीजिएगा, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। फिर से उसी नंबर में आप 3 से कर लेना, 3 से ऊपर और 3 से ही नीचे। सेम ऐसे ही करना है आपको, वो बिल्कुल सेम है। वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे, किसी भी नंबर से कर लीजिएगा, वो सेम है आपका क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूजिंग डिवीजन। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, बस थोड़ा सा चेंज है। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम करेंगे डिवाइड। अब हमें ऐसा नंबर डिवाइड करना है 18/27 में, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को
एक साथ डिवाइड कर रहा हो, ऐसा कौन सा नंबर है? देखो 18/27 को देखो, जो दोनों को एक साथ कर रहा है। देखो 18 2 से हो रहा है, लेकिन 27 नहीं होगा, तो वो तो 2 तो होगा नहीं नंबर वो। इसके बाद 3 देखो, क्या 3 से हो पा रहा है? हो पा रहा है। 18 भी डिवाइड हो जाएगा और 27 भी डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको करेंगे आपका 9 आ जाएगा। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल चुका है 6/9। फिर से देखो 18/27। अब देखो 3 के अलावा ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है 3 के अलावा? देखो 3 के बाद अब आप देखेंगे 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसके बाद आपका 9 ऐसा नंबर है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। यहाँ पर करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे मिल चुके हैं। एक है 6/9 और एक है आपका 2/3। ठीक है, इसको भी आप लिख दीजिए, दी 2 इक्विवेलेंट fractions are 6/9 and 2/3। इसके बाद जो बाकी के पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी हमें सेम ही करना है। ऐसे नंबर बताने हैं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका सी पार्ट करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। इसका सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कुछ हमें ज़्यादा नहीं करना। क्या गिवन है हमें? 24/36 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं हमें। इस बॉक्स के अंदर हमें फिल करना है, इस सर्कल के अंदर। तो सेम है, क्या करेंगे? ऐसा टेबल यूज़ करेंगे जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर रहा है। कोई भी हो सकता है वो। तो हमारे स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले छोटा करके देखेंगे, ज़्यादा इजी होगा। 2 से करेंगे, देखो 2 से दोनों हो पा रहे हैं। ये भी हो जाएगा आपका 2 से, ये भी हो जाएगा। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 24 को, आपका 12 आ जाएगा। जब आप 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका 18 आ जाएगा। तो एक तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें ये मिल गया है। फिर से 24 में 2 के अलावा देखो कौन सा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या 3 से हो जाएंगे? क्या ये हो जाएंगे? 3 से भी ये डिवाइड हो जाएंगे। 3 8 जा 24 और आप 3 से इसको करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 8/12 आ जाएगा। ये भी इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। इसके अलावा आप 4 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 से करेंगे तब भी आपका, वो भी आपका सही आंसर होगा। ओके, 6 से भी करके देख सकते हैं, 6 का भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हमें 2 चाहिए तो हमने यही कर लिए हैं। यहाँ पर आप फिल कर दीजिए 12/18 एंड 8/12। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चेंज टू लाइक फ्रैक्शंस। इसमें हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ये किस में गिवन है हमें इस टाइम? अनलाइक फ्रैक्शन में हमें गिवन है ये, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 7A में बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। सेम नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होना चाहिए। सेम ऐसा नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप 3 है और यहाँ पर 5 है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हो रहे हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है। तो उसको हमें लाइक फ्रैक्शन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो ये डिनोमिनेटर गिवन है 3 और 5, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम आप बताइए, निकालते होंगे।
आता है निकालना आपको, या आप जान चुके हैं अपनी 6 चैप्टर के अंदर एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो 3 और 5 का आप एलसीएम निकालिए, मैं इसको कॉमन डिवीजन मेथड से करा रहा हूँ। तो ये 3 तो आपका 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 5 आपका नहीं होगा तो आप 5 को एज इट इज रख दीजिए, 5 फिर 5 से ही होगा, ये 1 आपका एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 5 इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या है, हमें 15 बनाना है, क्या डिनोमिनेटर 15 आना चाहिए। यहां पर क्या है 3 है, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे हम 2/3 को। कैसे चेंज करेंगे, देखो यहां पर लिखा मैंने 2/3। अब यहां पर समझने वाली बात है, मुझे इसमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को बनाना है हमें 15। मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, और जिसकी मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उसी नंबर की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। फिर से समझिए, 15 बनाना है मुझे एलसीएम, मींस डिनोमिनेटर 15 होना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे की वैल्यू आपकी 15 होनी चाहिए। यहां पर 3 है, 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, 3 5 जा 15। तो जिसकी मल्टीप्लाई मैंने नीचे की है उसी नंबर की मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है। ये क्या आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ये आ चुका है हमारा। सेम एज इट इज 3/5 को आप लिखिए, 3/5। मुझे चेंज किसको करना है, डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को। 15 बनाना है, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, 3 5 3 जा 15 होते हैं ना, तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई की है 3 से, तो 3 की मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, और 5 3 जा 15। अब आ चुके हैं, देखो ये फ्रैक्शन आ चुका है आपका, यहां पर भी 15 है और यहां पर भी 15 है। ये कैसे फ्रैक्शन हो गए, आपके लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं, जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुके हैं। तो आप लिख दीजिए दी लाइक फ्रैक्शंस आर, कौन कौन से हैं आपके, 10/15 एंड 9/15। ओके, ये था हमारा ए पार्ट। इसके बाद देखते हैं हम हमारा ई पार्ट। ई पार्ट भी बिल्कुल सेम है, देखो 4/15 है एंड 5/12 है। इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, मींस इसके डिनोमिनेटर आप बिल्कुल सेम होने चाहिए, दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इक्वल बनाने के लिए 12 और 15 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। मैं साइड में निकाल देता हूं, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दीजिए आप। सबसे पहले करते हैं हम 2 से, 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 15 नहीं होगा तो आप मत कीजिए, 2 से कीजिए। फिर से 2 3 जा 6, 15 को आप ऐसे इट लिख दीजिए। फिर ये किससे होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आपका 5 से ही होगा। ये 1 आप ऐसे इट लिख दीजिए, 5 1 जा 5। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 60। अब 60 का क्या मतलब हुआ, इन सबका डिनोमिनेटर आपको 60 बनाना है, नीचे की वैल्यू 60 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4/15 को करेंगे, 4 मैंने ऐसे लिखा, 15 भी मैंने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई करनी है नीचे। 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 16 बन जाए, 50 में क्या मल्टीप्लाई करूँ 60 बन जाए, वो क्या होगा 4 होगा। 15 4 जा कितने होते हैं 60, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई की, तो जो जिसकी मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसकी मल्टीप्लाई मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 15 4 जा 60, आ चुका है 60। इसके बाद है 5/12, सेम एज इट इज, 5/12, 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 60 बन जाए, 5 12 5 जा कितने होते हैं 60, तो मैंने नीचे मल्टीप्लाई 5 से की है तो ऊपर भी मुझे 5 से ही करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा 25
नीचे क्या आ जाएगा 60। अब आ चुके हैं ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये क्या कहलाएंगे आपके लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो आप लिख दीजिए आप दी लाइक फ्रैक्शंस आर 16/60 एंड 25/60, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो बाकी के पार्ट्स बच गए हैं वो बिल्कुल सेम है, वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आर दी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। क्या हमें ये बताने हैं कि फ्रैक्शन इक्वल है आपस में या नहीं है। तो क्या करेंगे इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 5 सबसे पहले लिखिए आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 5/6, एक हो गया आपका 15/12, इसकी मल्टीप्लाई 12 की 5 के साथ और 6 की 15 के साथ करा दीजिए। 12 × 5 कितना आ गया 60। 15 की आप 6 से कराएंगे कितना आ जाएगा 90। अब मुझे बताइए क्या ये इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर 60 है यहाँ पर 90 है, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसे हैं, ये इक्वल नहीं है। आप क्या लिखेंगे, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सेम एज इट इज आप सी पार्ट में भी करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30/75, फिर आपका 2/5। 5 की आपकी 30 के साथ होगी और 75 की 2 के साथ होगी। 30 की जब आप 5 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा 150, और 75 की जब आप 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 150 ही आएगा। तो ये इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो आप क्या कहेंगे, यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, सेम एज इट इज आपका ई पार्ट है। ई पार्ट में भी आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से ही इसको चेक करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 19/38 1/2। 38 की 1 के साथ होगी और 2 की 9 के साथ होगी। तो 19 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 19 2 जा 38 और 38 की आप 1 से कराएंगे 38 आ जाएगा। तो सेम आ रहे हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या लिख देंगे, यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, आई होप आपके समझ में आए होंगे क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। जो हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है, इसके बीच में हमें ये बॉक्स गिवन है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन आपस में इक्वल है, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं, या कोई भी फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से बड़ा है या छोटा है। ये हमें
फिल करना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट, यहाँ पर गिवन है हमें 7/9 और यहाँ पर गिवन है 6/9। आप देखेंगे ये कैसा फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा हमें कोई फ्रैक्शन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, नीचे की वैल्यू सेम है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर की वैल्यू को देखना है, न्यूमरेटर की। जोन सी भी न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी भी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो 7 बड़ा है ना 6 से, तो इसलिए 7/9 इज ग्रेटर देन 6/9। हमेशा याद रखिएगा ये साइन उसकी तरफ ही खुला हुआ होता है जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ओके, जिसकी तरफ ये बंद होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इस साइन में कभी भी कंफ्यूज मत होना। इसके बाद है सी पार्ट। अब आप देखो यहाँ पर 8/9 है और 8/13 है, इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये आपको समझने वाली बात है। न्यूमरेटर में तो हमें क्या कर लेते थे, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते थे तो न्यूमरेटर को चेक कर लेते थे, लेकिन अब की बार क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर आपके उल्टे हो जाएंगे। अगर छोटा वाला बड़ा बन जाएगा और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 13 है तो इसका मतलब 9 बड़ा होगा, 13 आपका छोटा होगा। फिर से समझिए, अगर न्यूमरेटर आपस में इक्वल हैं तो डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है वो उसका उल्टा हो जाता है, वो बड़ा बन जाता है, और जो बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो छोटा बन जाता है। इसका मतलब 9 है तो 9 बड़ा होगा, 8/9 आपका ग्रेटर होगा 8/13 से। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2/5 है। अब देखो यहाँ ना तो हमें न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही हमें डिनोमिनेटर इक्वल है, अब दोनों अलग अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, जो हमने अभी सीखा था। आप कर लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई लिखने के बाद इसके आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जब आप 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, देखो इसको मैं आपको इजी मेथड बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। 1/2 लिखा, फिर आपने 2/5 लिखा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि मैंने एक एरो बनाया है, याद रखिएगा ये जो एरो जा रहा है ये 5 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, यहां पर 5 आया है। अब ये किसकी बात हुई है, ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब ये एरो ऐसे जा रहा है, 2 की मल्टीप्लाई यहां से हो रही है, 2 × 2 = 4 हो रहा है। अब ये किसकी तरफ जा रहा है, ये सेकंड वाले की तरफ जा रही है। इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी 5 है और सेकंड की क्या है, 4 है। तो कौन से फ्रैक्शन की बड़ी हुई, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की, जो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 2/5। ओके, ये मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। सेम एज इट इज आप सी पार्ट को भी करके देख लेंगे। देखो बाई क्रॉस करके देखेंगे, यहाँ पर 3/9 है, यहाँ पर 7/21 है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे इसको एरो लगा के। 21 की मल्टीप्लाई आप 3 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 63 आ चुका है। और 9 की मल्टीप्लाई आप 7 से कराएंगे, कितना आ जाएगा, 63 ही आ जाएगा। ये तो दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या कर देना है, जब इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देंगे आप। ओके, ये था हमारा सी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपको मिक्स्ड में गिवन है। 4 होल 11/21, 5 होल 2/3। देखो करने में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले इसको इम्प्रॉपर में बनाइए, इसको भी इम्प्रॉपर में बनाइए, फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस फॉर्म में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा बड़ा है। लेकिन इसमें को करने में बहुत टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसको फाइंड आउट करने का, कि हम कैसे पता कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको दोनों फ्रैक्शन मिक्स में गिवन हो
देखो यहाँ पर आपका 4 होल है और यहाँ पर 5 है, तो मुझे बताइए 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। जब आपको ये पता चल गया कि 5 बड़ा है, इसके बाद हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन क्या है, आपका वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। फिर से समझ लीजिए, जब टू फ्रैक्शन हमें मिक्स में गिवन हो तो हमारी जो होल की वैल्यू होती है उसको चेक करना होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो ये 5 होल वाला सबसे बड़ा होगा। ओके, इसकी तरफ आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो तब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है सी पार्ट। अब आप देखो, एक तो हमारा इम्प्रॉपर में है, ये आपका मिक्स में है, तो इसको भी इम्प्रॉपर में बना लीजिए आप। 14/10, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका 10 × 10 + 4 14 बन जाएगा 14/10। देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर 14/10 है, यहाँ पर भी 14/10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा आपका इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जो भी पार्ट्स बच गए हैं वो सारे सेम है, वो आप खुद से करके देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शंस को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या ऑर्डर होता है, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन देखो आप, एक फ्रैक्शन हमें किस में गिवन है, ये मिक्स में गिवन है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बना लो। मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ इसको। 9 × 9 + 4 कितना हो जाएगा 13/9। इसको मैंने क्या लिख लिया, 13/9 लिख दिया है। ओके, अब आप देखेंगे इन सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, सबका 9 हो चुका है। तो बस आप ऊपर से चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। हम इस तरीके से पता कर लेंगे आसानी से, जब हमारे न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो। तो आप लिख दीजिए सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 13/9। आप लिख दीजिए 13/9 कोमा। इसके बाद 13 के बाद क्या, कौन सा आएगा नंबर जो सबसे बड़ा है, 8 है, 8/9। इसके बाद 7/9, इसके बाद 6/9, इसके बाद है आपका लास्ट में 2/9। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद है आपका बी पार्ट। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, आपकी बार में न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब भी न्यूमरेटर अगर इक्वल हो तो जो हमारे डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है। देखो आप लिख दीजिए सीधा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर आएगा सबसे पहले। सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, वो कौन सा है 13 है। तो आप लिख दीजिए 15/13 आ जाएगा एक तो। इसके बाद 13 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा हो रहा है नीचे, 16 है, इसका मतलब 15/16। 15/13 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 15/16। इसके बाद आएगा 15/17। इसके बाद आएगा आपका 15/19, और इसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट में 15/21। ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे थे, अब असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सी क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट।
देखो 6/7 गिवन है, 5/7 गिवन है, 4/7 गिवन है, ये हमें मिक्स्ड में गिवन है, तो उसको इम्प्रॉपर में बना लीजिए आप 2 होल 3/7 को, तो 7 2 जा 14, 14 3 जा कितने हो जाएंगे 17/7, ओके। लास्ट में 15/7 है। सबके डिनोमिनेटर क्या है 7 है। जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमिनेटर की वैल्यू को पता करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से करते चले जाएंगे। तो आप लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू देखनी है जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले सबसे छोटी किस में है, यहाँ पर है 4/7, ये आ जाएगा सबसे पहले 4/7। इसके बाद आ जाएगा 5/7, इसके बाद आ जाएगा 6/7, इसके बाद आएगा 15/7, इसके बाद आएगा 17/7। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सी पार्ट है। अब क्या है, हमें न्यूमिनेटर इक्वल है। जब न्यूमिनेटर इक्वल होता है तो जो डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। आप लिख दीजिए असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 5 तो सबके पास है। सबसे छोटा नंबर होगा जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 13 है, तो ये आएगा सबसे पहले 5/13। इसके बाद 5/12, इसके बाद 5/11, इसके बाद 5/10, लास्ट में 5/9। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के जो क्वेश्चन बच गए हैं। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।